मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। वीर बहादुर बालक प्रताप। यह महाराणा प्रताप की बात नहीं है। यह तो चित्तौड़ के एक साधारण राजपूत बालक की बात है। उसका नाम प्रताप था। उसे गाना बजाना बहुत पसंद था। उसके माता पिता और मित्र उसके पसंद नहीं रहते थे। सब लोग उसे डांटते फटकारते थे और चिढ़ाते भी थे। राजपूत के लड़के हो, तुम्हें तलवार चलाना चाहिए। देश पर संकट आ जाए तब तुम क्या करोगे? कर्तव्य का पालन कैसे करोगे? देश की सेवा कैसे करोगे? देश के लिए मर मिटने को तैयार न हो ऐसा राजपूत भी क्या किसी काम का है? प्रताप उन लोगों से कहा करता था, देश की सेवा केवल तलवार से नहीं होती, संगीत से भी देश की सेवा की जा सकती है। काम पड़ने पर मैं बता दूंगा कि देश के लिए मर मिटने में किसी से मैं पीछे नहीं रहूंगा। किसी को प्रताप की बात ठीक नहीं लगती थी। लोग समझते थे कि ये एक बच्चा है, डींग हाँकता है। प्रताप भी अपनी धुन का ऐसा पक्का था कि वह किसी की बात मानता ही नहीं था। दिल्ली में उन दिनों मुगल बादशाह थे। मुगलों की बड़ी भारी सेना चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई कर दी, लेकिन चित्तौड़ का किला इतना मजबूत था कि मुगल सेना उस पर विजय नहीं कर पाती। किले की दीवार या फाटक उससे टूटते नहीं थे। बार बार मुगल सेना को किले के भीतर राजपूत वीरों के बाणों को मार खाकर पीछे लौटना पड़ता था। चित्तौड़ में जो सूरवीर राजपूत थे वे महाराणा प्रताप की सेना में भर्ती हो गए थे, लेकिन प्रताप एक तो बालक था, दूसरे उसे तलवार वगैरह चलाना नहीं आता था। वो सेना में नहीं जा सकता, पर उसने दूसरा काम चुन लिया। वह राजपूतों की सेना में घूम घूम कर वीरता के गीत गाता और उन्हें उत्साह दिलाता। चित्तौड़गढ़ में उसके आसपास की बस्तियों में वो अकेला ही चला जाता। वहाँ अपने वीरता के गाने सुनाकर युवकों को, बच्चियों को सेना में सम्मिलित होने को कहता था। उसके गीतों का यह प्रभाव हुआ कि महाराणा प्रताप की सेना दोगुनी हो गई। एक दिन जब प्रताप किसी पास की बस्ती में सितार बजाकर गीत सुना रहा था, एक मुगल सैनिक ने छिपकर उसका गीत सुन लिया। जब प्रताप लौटने लगा तब उसे सैनिकों ने प्रताप को पकड़ लिया और सेनापति के पास ले गए। मुगल सेनापति प्रताप को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, बच्चे, तुम्हें हमारे लिए गीत सुनाना होगा। प्रताप ने कहा, मेरा काम ही गीत सुनाना है। आप कहें मैं गाने को तैयार हूँ। मुगल सेनापति ने रात को सेना सजाई। चित्तौड़ के किले के पास वो सेना के साथ आया। किले के दरवाजे पर प्रताप को खड़ा करके उसने कहा, अब तुम अपने गीत को यहाँ पर जो है गाओ। मुगल सेनापति ने सोचा था कि प्रताप के गीत सुनकर किले के भीतर लोग समझेंगे कि उनकी सहायता के लिए कोई दूसरी राजपूत सेना आई है। इस धोखे में वे किले का फाटक खोल देंगे। प्रताप मुगल सेनापति की चालाकी समझ गया। उसने ऐसा गीत गाना प्रारंभ किया कि उसे सुनकर किले के राजपूत सावधान हो गए। उन्होंने मुगल सेना पर पत्थरों और तीरों की वर्षा प्रारंभ कर दी। बहुत से सैनिक मारे गए। मुगल सेनापति ने डांटते हुए प्रताप से पूछा, बच्चे, तुम यह क्या गा रहे हो? प्रताप ने बड़ी निडरता से कहा, मैं गीत में अपने वीरों से कह रहा हूँ कि शत्रु द्वार पर खड़ा है सो मत, शत्रु द्वार पर खड़ा है सो मत, धोखे में मत आओ, किला मत खोलो, पत्थर मारो, शत्रु का कचूमर निकाल दो। मुगल सेनापति प्रताप का सिर एक झटके से कलम कर दिया, किंतु
राजपूत सावधान हो गए थे। मुगल सेना को निराश होकर लौटना पड़ा। दूसरे दिन राजपूतों को प्रताप की लाश मिली। देश पर प्राण देने वाले उस वीर बालक की शरीर को स्वयं महाराणा ने अपने हाथों से चिता दी। यह कहानी दोस्तों कैसी लगी? अगर ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगला वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।